हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ 14 देखते हैं। पाठ का नाम है उत्तर अमेरिका का आर्थिक स्वरूप। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों तो नीचे दिए गए लाल कलर सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बगल में बेल आइकन का भी बटन होगा उसको दबा दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने 13वां पाठ नहीं देखा है तो यहाँ एक लिंक आएगा, आप लोग उस पर क्लिक करिएगा तो आप लोग 13वां पार्ट देख सकते हैं। आइए हम 14वां पार्ट देख लेते हैं। इसमें आइए जाने हम लोग देखेंगे आर्थिक स्वरूप से क्या तात्पर्य है। हम लोग दूसरा में देखेंगे प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। हम लोग तीसरा में देखेंगे उत्तर अमेरिका में कृषि का स्वरूप क्या है। हम लोग आगे देखेंगे उत्तर अमेरिका में खनिज और ऊर्जा संसाधनों का उद्योगों में क्या योगदान है। हम लोग आगे देखेंगे उत्तर अमेरिका में वन तथा पशुओं पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। हम लोग उत्तर अमेरिका में परिवहन के साधनों का विकास किस प्रकार हुआ ये भी देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे उत्तर अमेरिका में जनसंख्या का स्वरूप कैसा है। आइए हम ये सभी पॉइंट विस्तार से हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान समय में उत्तर अमेरिका संसार का सबसे अधिक संपन्न महाद्वीप है। अगर आपसे कोई पूछे कि संसार का सबसे संपन्न महाद्वीप कौन सा है तो हमारा कौन सा आंसर होगा? उत्तर अमेरिका, जो कि संसार का सबसे संपन्न महाद्वीप है। समुद्र महाद्वीप होने के कारण संसार के अधिकांश देशों से इसके आर्थिक संबंध भी है। इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ है। औद्योगिक दृष्टि से यहाँ अधिक उन्नत महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका के विकास में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का है। देखिए, उत्तर अमेरिका के जो कि समृद्धि और खुशहाली का क्या कारण है? वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उसका जो कि इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। आइए हम प्राकृतिक संसाधन देख लेते हैं किससे कहते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन है प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान की गई समस्त वस्तुएं प्राकृतिक संपदा है, किंतु जब मनुष्य उन्हें अपने बुद्धि, कौशल, युक्ति, परिश्रम से उपयोगी बना लेता है तब वे प्राकृतिक संसाधन कही जाती है। देखिए, बहुत सी वस्तुएं जो हमें प्रकृति जो प्रदान किया हुआ है निःशुल्क, ठीक, और मनुष्य उसे जब अपने बुद्धि परिश्रम से उसके अपने उपयोगी बना लेता है, अपने आवश्यकता अनुसार बना लेता है तो वे क्या कहलाते हैं? हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। हम लोग देख लेते हैं इसमें आर्थिक स्वरूप। जो वस्तुएं अपने मूल रूप अथवा परिवर्तित रूप में आर्थिक लाभ प्रदान करती है वह उनका आर्थिक स्वरूप कहलाता है। इनका सम्मिलित आकलन क्षेत्र विशेष पर आर्थिक स्वरूप होता है। जैसे देखिए, कोई भी वस्तु है वो मूल रूप में है या परिवर्तित रूप में। जैसे सोना है, हीरा है, ये मूल रूप में हो गया। बॉक्साइड है, इससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ये परिवर्तित रूप हो गया। तो हम लोग आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं तो हमारा क्या होता है? उसका आर्थिक स्वरूप होता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। भरपूर प्राकृतिक संसाधनों एवं उच्च तकनीकी के आधार पर वर्तमान समय में उत्तर अमेरिका सर्वाधिक संपन्न और सशक्त महाद्वीप माना जाता है। देखिए, यहाँ फिर कह रहा है कि तकनीकी उच्च प्राकृतिक संसाधनों के कारण जो है कि उत्तर अमेरिका सर्वाधिक संपन्न और सशक्त महाद्वीप माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा उत्तर अमेरिका के महत्वपूर्ण देश हैं। हमारे उत्तर अमेरिका कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। उत्तर अमेरिका के महत्वपूर्ण संसाधन निम्नलिखित है। आइए हम लोग उसमें देख लेते हैं कौन कौन से संसाधन हैं। देखिए, पहला हमारा संसाधन कौन सा है? कृषि संसाधन। दूसरा है जो कि वन संसाधन। तीसरा है खनिज और ऊर्जा संसाधन। चौथा है मत्स्य संसाधन, मतलब मछली पालने वाला संसाधन। पांचवा है उद्योग एवं परिवहन संसाधन। छठवां है जनसंख्या एवं प्रमुख नगर। आइए हम लोग पहले कृषि संसाधन देख लेते हैं। पहला, उत्तर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, उत्तर अमेरिका का आर्थिक विकास में कृषि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि उत्तर अमेरिका में मात्र 12% भूमि ही कृषि के लिए उपलब्ध है। देखिए, उत्तर अमेरिका में कितने प्रतिशत जो कि भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है? 12% केवल भूमि उपलब्ध है।
फिर भी यह महाद्वीप कई कृषि उत्पादनों में संसार में अग्रणी है। महाद्वीप का विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ विविध प्रकार की मिट्टियाँ और जलवायु दशाएं पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। उपयोग की दृष्टि से कृषि उत्पादनों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। हम लोग उपयोग की दृष्टि से कृषि उत्पादों को कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं? दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, खाद्यान्न फसलें जिसका हम लोग उपयोग करते हैं खाने के लिए। दूसरा, नकदी फसलें जिसका हम लोग उपयोग करते हैं बेचकर पैसा कमाने के लिए। खाद्यान्न फसलें में जैसे गेहूँ, मक्का, जौ, चावल, ज्वार, इनका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? खाना खाने के लिए करते हैं, भोजन के रूप में करते हैं। और नकदी फसलें कपास, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन, मूंगफली, चुकंदर, फल आदि इस सब का उपयोग हम क्या करते हैं? बेचकर पैसा कमाने के में करते हैं, नकदी फसल के रूप में करते हैं। यहाँ मध्यवर्ती पेरी के मैदान एवं नदी घाटियों में कृषि की जाती है। देखिए, पहले भी उस पाठ में आया था, पेरी का मैदान और नदी घाटियों में कृषि काम किया जाता है। यहाँ की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि कहते हैं। यहाँ जो कृषि का काम किया जाता है हम लोग उससे क्या कहते हैं? विस्तृत कृषि कहते हैं, क्योंकि काफ़ी फैला हुआ है। उत्तर अमेरिका में उन्नत कृषि के निम्नलिखित कारण है। उत्तर अमेरिका में जो उन्नत कृषि है उसके निम्नलिखित कारण है। आइए देखते हैं। पहला, खेतों का आकार बहुत बड़ा होना। वहाँ खेतों का आकार क्या है? बहुत बड़ा है। जबकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में कृषि का आकार बहुत छोटे छोटे भूभागों में फैला हुआ है, कटा हुआ है। दूसरा, कृषि कार्य में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है। और देखिए, कृषि काम करने के लिए, कृषि का कार्य करने के लिए हम बड़े बड़े मशीनों का उपयोग किया जाता है। आगे, कृषि में नवीन वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाती हैं। आगे, कुछ विशेष फसलों के लिए विशेष क्षेत्र निर्धारित हैं। उत्तर अमेरिका में निम्नलिखित फसलें उत्पन्न की जाती है। देखिए क्या क्या उत्तर अमेरिका में उत्पन्न किया जाता है। पहला, गेहूँ। गेहूँ उत्तर अमेरिका में की मुख्य उत्पादन फसल है। देखिए, गेहूँ जो कि उत्तर अमेरिका का मुख्य उत्पादन फसल, वहाँ गेहूँ बहुतायत मात्रा में पैदा किया जाता है। वर्ष में यहाँ दो फसलें बोई जाती हैं। देखिए, पहला शीतकालीन गेहूँ, दूसरा बसंतकालीन गेहूँ। गेहूँ कितने बार बोया जाता है? दो बार बोया जाता है यहाँ पे। पहला शीत मतलब ठंड के दिनों में, और दूसरा जब थोड़ा ठंड कम होगा तब। गेहूँ उत्पादन में उत्तर अमेरिका का स्थान संसार में दूसरा है। गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से उत्तर अमेरिका का संसार में दूसरा स्थान है। यहाँ पेरी के मैदानों में गेहूँ की विस्तृत खेती की जाती है। विपुल उत्पादन के कारण पेरी के मैदानों को संसार की रोटी का डलिया कहा जाता है। देखिए, बहुत अधिक उत्पादन के कारण जो है कि पेरी मैदानों को क्या कहता है? रोटी का दलिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गेहूँ बहुतायत मात्रा में और अच्छे उत्पादन होते हैं। इस क्षेत्र को गेहूँ की पेटी भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहता है? गेहूँ की पेटी, मतलब जहाँ पर गेहूँ बहुत अच्छे मात्रा में पैदा किया जा सकता है या उत्पादित किया जा सकता है। विस्तृत खेती हम देखते हैं। यांत्रिक विधियों से काफ़ी विस्तृत आकार वाले खेतों पर की जाने वाली खेती को विस्तृत खेती कहते हैं। इनमें श्रमिकों का उपयोग कम तथा मशीनों का उपयोग अधिक होता है। देखिए, काफ़ी बड़े आकार में जो खेतों का प्रयोग किया जाता है, खेती किया जाता है, उसमें क्या, उससे हम लोग क्या कहते हैं? विस्तृत खेती करते हैं। और इसमें श्रमिकों का उपयोग जो है कि कम होगा, और मशीनों का उपयोग वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। हम आगे देखते हैं दूसरा उत्पादन क्या है। इसमें मक्का भी वहाँ बहुत अच्छे मात्रा में पैदा किया जाता है। मक्का देखते हैं। मक्का मैक्सिको के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल है। ये कहाँ पाया जाता है? मैक्सिको में। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का सूअरों को खिलाई जाती है। ये वहाँ के लोग बहुत अच्छे मात्रा में खाते हैं, अच्छे से खाते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का किसको खिलाया जाता है? सूअरों को खिलाया जाता है, जो पशुओं को पाला जाता है। यहाँ मक्का खिलाकर सूअरों से मांस प्राप्त किया जाता है। देखिए आगे आ गया। यहाँ मक्का खिलाकर सूअरों से क्या किया जाता है? मांस प्राप्त किया जाता है। अमेरिका में
मक्का को कार्न कहा जाता है। अमेरिका में मक्का को क्या कहते हैं? कार्न कहते हैं हम लोग। विश्व की लगभग आधी मक्का इसी महाद्वीप में उत्पन्न होती है। देखिए, विश्व की लगभग आधी मक्का यहाँ से हमें मिल जाता है। मक्का मुख्यतः संयुक्त राज्य के मध्यवर्ती भाग में तथा मेक्सिको में पैदा की जाती है। मक्का संयुक्त राज्य के कहाँ? मध्य में तथा मेक्सिको में पैदा किया जाता है। बहुलतया के कारण मध्यवर्ती भाग में मक्का को पेटी कहा जाता है। देखिए, यहाँ बहुत अधिक मतलब बहुत अधिक मात्रा में मक्का पैदा होने के कारण मध्यवर्ती भाग को क्या कहते हैं? मक्का की पेटी कहते हैं। हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा जौ भी वहाँ पैदा किया जाता है। कनाडा में बहुतायत से पैदा किया जाता है। ये कहाँ पैदा किया जाता है? कनाडा में हमारा। विश्व में जौ उत्पादन की दृष्टि से कनाडा का प्रथम स्थान है। देखिए, विश्व में जौ उत्पादन की दृष्टि से किसका सर्वप्रथम स्थान है? कनाडा का। आगे हम लोग ज्वार देख लेते हैं। संयुक्त राज्य और मेक्सिको में ज्वार उत्पन्न होती है। उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान विश्व में प्रथम और मेक्सिको का चतुर्थ स्थान है। देखिए, उत्पादन की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान है और उसी प्रदेश में उसी महाद्वीप में मेक्सिको क्या है? चौथा स्थान है। हम लोग चावल देख लेते हैं। अधिकांश उत्पादक क्षेत्र मिसिसिपी के डेल्टा में है। ये चावल उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? मिसिसिपी के डेल्टा में चावल उत्पादन किया जाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। सोयाबीन। संयुक्त राज्य में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ विश्व का 1/4 से अधिक सोयाबीन उत्पन्न किया जाता है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है कि सोयाबीन का खेती विश्व में सबसे अधिक किया जाता है। यह संपूर्ण उत्पादन का 1/4 यहाँ ही पैदा कर दिया जाता है। हम लोग कपास देख लेते हैं। मुख्य उत्पादन देश में संयुक्त राज्य है। संसार के कपास उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है। देखिए, कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके दक्षिण पूर्वी भाग को कपास की पेटी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है कि दक्षिण पूर्वी भाग को कपास की पेटी कहा जाता है। मतलब यहाँ कपास बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। मूंगफली देख लेते हैं। बादाम। विगत कुछ वर्षों में संयुक्त राज्य मेक्सिको तथा मध्य अमेरिकी देशों में मूंगफली का उत्पादन होने लगा है। इधर कुछ वर्षों में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, मेक्सिको में तथा मध्य अमेरिकी देशों में मूंगफली का उत्पादन शुरू हो गया है। आगे हम देख लेते हैं। गन्ना मुख्यतः क्यूबा में उत्पन्न होता है। गन्ना कहाँ उत्पन्न होता है? क्यूबा में। क्यूबा का स्थान विश्व में गन्ना उत्पादकों में तीसरा स्थान है। गन्ना उत्पादन कितना स्थान? तीसरा स्थान है। विपुल उत्पादन और अधिक मात्रा में शक्कर की प्राप्ति का क्यूबा को शक्कर का घर कहा जाता है। देखिए, अधिक मात्रा में उत्पादन के कारण यह है कि क्यूबा को कहा जाता है? शक्कर का घर कहा जाता है। याद रखिएगा। हम लोग तंबाकू देख लेते हैं। तंबाकू उत्पादनों को में संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान। तंबाकू में जो कि उत्पादन में संयुक्त राज्य कितना स्थान? दूसरा स्थान है। मैक्सिको की खाड़ी के तटीय भागों में उसका उत्पादन अधिक होता है। मैक्सिको की खाड़ी जो उसका जहाँ तटीय भाग है वहाँ जो है कि मक्का का उत्पादन तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। फल देख लेते हैं। कैलिफोर्निया की घाटी फल उत्पादन के लिए विख्यात है। हम लोग पिछले पार्ट में भी पढ़े थे। कैलिफोर्निया घाटी में जो कि फल अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। इसके अलावा पूर्वी तटीय भागों में भी फल पैदा किए जाते हैं। इसके अलावा जो कि पूर्वी के जो तटीय भाग है समुद्र से लगते हुए वहाँ भी फल पैदा किए जाते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ऊपर कृषि संसाधन देखे, अब हम लोग देखते हैं खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। उत्तर अमेरिका खनिज संसाधनों की अति समृद्ध महाद्वीप है। देखिए, कृषि में भी था, अब यहाँ खनिज संसाधनों में भी अधिक समृद्ध है। इस महाद्वीप में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, निकिल, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी, तांबा और लोहा प्रमुखता से पाए जाते हैं। इस महाद्वीप में देखिए क्या क्या मिल रहा है। हमारा पेट्रोलियम मिला जो बहुत अधिक महंगा है, प्राकृतिक गैस भी मिल रहा है, निकिल मिल रहा है, जस्ता मिल रहा है, सीसा मिल रहा है,
सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब जो मांग की वस्तुएं, अधिक मांग की वस्तुएं, वो सब उसी जगह मिल रही हैं। यहाँ संसार का लगभग 32% जस्ता, 27% कोयला, 25% से अधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है। देखिए सभी महंगे जो कि खनिज पदार्थ उसी जगह मिल रहे हैं। चांदी उत्पादन में मेक्सिको का स्थान संसार में प्रथम है, और चांदी उत्पादन में जो है कि मेक्सिको का प्रथम स्थान है। इसी प्रकार उत्तर अमेरिका प्राकृतिक गैस एवं लोहे के उत्पादन में संसार में दूसरे स्थान पर है। और देखिए उत्तर अमेरिका जो है कि गैस और लोहे के उत्पादन में संसार में दूसरा स्थान रखता है। यहाँ कोयले एवं पेट्रोलियम के विशाल भंडार हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कोयले तथा पेट्रोलियम के बहुत बड़ा भंडार है। जल विद्युत का भी पर्याप्त विकास हुआ है। उत्तर अमेरिका में खनिज उत्पादन के क्षेत्र निम्नलिखित, हम लोग देख लेते हैं पहले लोहा का। संयुक्त राज्य में महा झीलों के आसपास तथा पश्चिमी भाग में कनाडा के उत्तरी पूर्वी भाग तथा मेक्सिको से निकाला जाता है। लोहा देखिए कहाँ, महाल झील पश्चिमी भाग में, कनाडा के उत्तर पूर्वी भाग तथा मेक्सिको से निकाला जाता है। तांबा हम लोग देखते हैं कनाडा और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाला जाता है। कनाडा में और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाला जाता है। जस्ता कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से निकाला जाता है। ये भी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से निकलता है। कनाडा का स्थान विश्व में प्रथम स्थान है। जस्ता उत्पादन में जो कि कनाडा का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। देखिए ये सब क्षेत्र दिया हुआ है। देखिए ये हमारा किसका इंडिकेट कर रहा है, लोहे का। ये सब तांबा का, ये वाला काला चांदी का, ये पीला वाला किसका इंडिकेट कर रहा है, सोना का। ये त्रिभुज चांदी का बहुत सारा है। ये चौकोर लाल मैग्नीज का यहाँ हो गया, और उधर ऊपर है। इस तरह से बहुत सा क्षेत्र है। सोना हम लोग देखते हैं कनाडा के डासन एवं ब्रिटिश की कोलंबिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलोराडो घाटी। सोना कहाँ मिला, कनाडा के डासन में, ब्रिटिश की कोलंबिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो घाटी में। चांदी मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोयला संयुक्त राज्य का अपलेशियन क्षेत्र, पश्चिमी कनाडा का मेक्सिको क्षेत्र। कोयला संयुक्त राज्य का अपलेशियन क्षेत्र तथा पश्चिमी कनाडा के तथा मेक्सिको में। पेट्रोलियम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास प्रांत, जो कि बहुत विख्यात है, मध्यवर्ती एवं पश्चिमी भाग तथा मेक्सिको की खाड़ी के तटीय भाग, जहाँ समुद्र के तटीय भाग है वहाँ पे। हम लोग प्राकृतिक गैस देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में तीनों जगह पाया जाता है। इसके अतिरिक्त निकिल, सीसा, गंधक, फास्फेट, पोटास, यूरेनियम, एल्युमिनियम आदि भी पर्याप्त मात्रा में निकाले जाते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं वन संसाधन। वन प्रकृति का अमूल्य उपहार है, मतलब जंगल जो कि प्रकृति का सबसे अमूल्य उपहार है, बहुत खूबसूरत उपहार है। उत्तर अमेरिका में विविध प्रकार के वन विशाल क्षेत्र फैले हुए हैं। उत्तर अमेरिका में जो कि विविध प्रकार के कई प्रकार के विशाल वन क्षेत्र फैले हुए हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर शीतोष्णकटिबंधीय वन बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। यहाँ पे गर्मी वाला जो वन होता है उसके साथ साथ शीतोष्णकटिबंधीय, मतलब देवदार की झाड़ियों वाली, ये सब वन वहाँ पाए जाते हैं। कनाडा के लोगों का मुख्य व्यवसाय वनों पर आधारित है। देखिए कनाडा के लोगों का मुख्य व्यवसाय किस पर आधारित है, वनों पर आधारित है। कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, समूल उद्योग वनों से संबंधित महत्वपूर्ण उद्योग है। और कनाडा में जो है कि कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, समूल उद्योग इनका महत्वपूर्ण उद्योग है। उपयोगी वृक्षों में चीड़, फर, स्प्रूस और वाल्सम की बहुलता है। कोरधारी वन मुलायम लकड़ी वाले वन होते हैं।
कोड़धारी वन पिछले भाई पाठ में हम लोग पढ़े थे कैसे वन होते हैं, मुलायम लकड़ी वाले होते हैं जिससे वो कागज, लुगदी, फर्नीचर आदि ये सब आसानी से बनाए जा सकते हैं। संसार में जितनी मुलायम लकड़ी काटी जाती है उनमें से उत्तर अमेरिका का हिस्सा 20% से अधिक है। कागज और लुगदी उत्पादन में संयुक्त राज्य और कनाडा का प्रथम स्थान है। कागज और लुगदी उत्पादन में जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा क्या है, प्रथम स्थान है। हम लोग आगे देख लेते हैं। घास के मैदानों में पशु पाले जाते हैं। जो यहाँ के प्रेरी घास का मैदान था वहाँ क्या पशु भी पाले जाते हैं। यहाँ पशुपालन में बड़े व्यवस्थित ढंग से होता है। यहाँ पशुपालन क्या होता है, भारत का नहीं, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से होता है। कम जगह में ज़्यादा मुनाफा कमाना। डेयरी उद्योग पशुपालन पर आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है। डेयरी उद्योग मतलब दूध उत्पादन वाला उद्योग पशुपालन पर आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है। झीलों के आसपास डेयरी उद्योग का अधिक विकास हुआ है। जो झील के आसपास है वहाँ पे क्या दुग्ध उत्पादन का अधिक विकास हुआ है। मांस उद्योग भी बड़े पैमाने पर विकसित है। शिकागो मांस की सबसे बड़ी मंडी है। मांस का यही उत्पादन वहाँ क्या होता है, बहुत ही बड़े पैमाने पर होता है। और शिकागो एक शहर है, प्रांत है जिसमें जो कि मांस उत्पादन का विश्व का सबसे बड़ा मंडी है। अब हम लोग उद्योग देख लेते हैं। औद्योगिक दृष्टि से उत्तर बिहार अमेरिका विश्व का सबसे अग्रणी महाद्वीप है। देखिए उद्योग की दृष्टि से भी उत्तरी अमेरिका जो कि विश्व में सबसे अग्रणी है। यहाँ भरपूर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है। यहाँ पे सभी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत अत्यधिक हुआ है। विविध प्रकार के उपयोगी खनिजों, कृषि उत्पादनों, वन संपदाओं, पशुओं पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित हुए हैं। यहाँ पे जो कि बहुत प्रकार के उपयोगी खनिज जैसे बॉक्साइट, लोहा, कृषि उत्पादनों जैसे गेहूँ, चावल, ये सब, वन संपदाओं जैसे लकड़ी, फकड़ी, फर्नीचर, पशुओं पर आधारित उद्योग बहुत अधिक स्थापित हुए हैं। यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाले कच्चे माल के अलावा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत पर्याप्त विकास हुआ। देखिए यहाँ पे कच्चे माल के अलावा जो कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत का भी बहुत अधिक विकास हुआ है। इसी प्रकार परिवहन के साधनों का भी चहु और जाल बिछा हुआ है। मतलब आने जाने के लिए जो परिवहन का साधन होता है उसका भी विकास चारों तरफ से फैला हुआ है, एक जाल सा फैला हुआ है। विश्व के सभी महत्वपूर्ण देशों से उत्तर अमेरिका का व्यापारिक संबंध है। विश्व के सभी महत्वपूर्ण चाहे कोई भी देश हो, उत्तर अमेरिका का उससे का व्यापारिक संबंध बहुत अधिक है। इसलिए इस महाद्वीप में अनेक प्रकार के उद्योग बड़ी मात्रा में स्थापित हो गए हैं। देखिए ये जो काला काला दिखा रहा है ये क्या है, लौह इस्पात उद्योग है। ये कपड़ा उद्योग है और इसके बाद यही सब कागज उद्योग है। ये औद्योगिक के प्रमुख नगर है ये वाला, यहाँ यहाँ इसे विकसित है। ये हमारा रेल मार्ग हो जाएगा, चारों तरफ फैला हुआ है। लोहा इस्पात उद्योग, वस्तु उद्योग, कागज उद्योग, मशीन उद्योग, रासायनिक उद्योग, धातु प्रगलन उद्योग, मांस उद्योग, मोटर निर्माण उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग, हवाई जहाज निर्माण उद्योग और शस्त्र उद्योग उत्तर अमेरिका का प्रमुख उद्योग है। देखिए मोटर वाहन उद्योग भी हो गया, मांस उद्योग भी हो गया, धातु को गलाकर आकार देने का उद्योग, ये सब उत्तर अमेरिका क्या है, प्रमुख उद्योग है। हम आगे देख लेते हैं, प्रमुख औद्योगिक केंद्र देख लेते हैं जो कि बहुत प्रमुख औद्योगिक केंद्र न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बोस्टन, शिकागो, डिट्रॉइट, लॉस एंजल्स, कंपास सिटी, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, ओटावा, क्यूबेक, टोरंटो और मॉन्ट्रियल प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। संयुक्त राज्य संसार में सबसे अधिक वायुयान, देखिए संयुक्त राज्य सबसे अधिक क्या बनता है, वायुयान, मोटर कारें, कागज और शस्त्र का निर्माण करता है संयुक्त राज्य और कनाडा के अधिकांश भाग पूर्वी औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित है। देखिए
संयुक्त राज्य और कनाडा का पूर्वी भाग जो कि औद्योगिक दृष्टि से क्या है, बहुत अधिक विकसित है। क्यूबा में शक्कर उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। क्यूबा में जो कि किसका अधिक विकास हुआ है, शक्कर उद्योगों का अत्यधिक विकास हुआ, क्योंकि वहाँ पे गन्ना बहुतायत मात्रा में पैदा किया जाता है। हम लोग मत्स्य उद्योग देखते हैं। उत्तर अमेरिका में मत्स्य के दो प्रमुख केंद्र हैं, उत्तर पूर्वी अटलांटिक तटीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी प्रशांत तटीय क्षेत्र। ये दो जगह जो कि बहुतायत मात्रा में मछली उत्पादन किया जाता है। हम आगे देख रहे थे जनसंख्या। उत्तर अमेरिका की कुल जनसंख्या लगभग 51 करोड़ 40 लाख है। उत्तर अमेरिका का कुल जनसंख्या कितना है, 51 करोड़ 40 लाख। यहाँ जनसंख्या का औसत घनत्व प्रति व्यक्ति 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर में कितना लोग रह रहे हैं, 21 लोग रह रहे हैं। जनसंख्या का वितरण सर्वत्र एक समान नहीं है। उत्तर पूर्वी भाग ग्रेट लेक्स के आसपास का क्षेत्र अधिक घना बसा हुआ, क्योंकि यहाँ की जलवायु अनुकूल है। देखिए वहाँ का जनसंख्या भी अधिक जो कि ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन सर्वत्र एक समान वितरण भी नहीं है, कहीं पे अधिक है तो कहीं पर कम। ये जो है ग्रेट लेक्स है, यहाँ पे अधिक मात्रा में जो कि घनत्व है, क्योंकि यहाँ जीने के लिए जलवायु अधिक अनुकूल है। हम लोग आगे देख लेते हैं। मैक्सिको सिटी के आसपास भी जनसंख्या सघन है, क्योंकि इस सिटी है और यहाँ अनुकूल जलवायु है। महाद्वीप के हिम क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। जो हिम क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ जनसंख्या दूर दूर है। हम लोग परिवहन के साधन देख लेते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में परिवहन साधनों का विकास सर्वाधिक हुआ है। देखिए यहाँ पे जो परिवहन का विकास जो कि बहुत अधिक हुआ है। यहाँ सड़क मार्गों और तथा रेल मार्गों का सघन जाल है। यहाँ पे जो कि सड़क और रेल दोनों का एक जाल सा बना हुआ है। तटीय और अंतरस्थलीय जल मार्ग भार परिवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सड़कें बहुत चौड़ी व सीधी बनी हुई है। सड़कें कैसी है, बहुत चौड़ी और सीधी है। चार मोटर गाड़ियाँ एक साथ एक सीध में ही दिशा तेज दौड़ सकती है। देखिए 4 दूना 8 लेन की वहाँ सड़कें हैं। यहाँ कारें सड़क यातायात का लोकप्रिय साधन है। लोकप्रिय साधन कौन सा है, कारें। अब हम लोग रेल मार्ग देख लेते हैं। रेल मार्ग उत्तर अमेरिका के विस्तृत और द्रुतगामी रेल मार्गों का एक जाल एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूर्व से पश्चिम तक बिछा है। यहाँ 3 प्रमुख अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, एक ये हो गया, पहला क्या है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो कि हेलीफैक्स से लेकर वैनकूवर तक है। हम लोग आगे देख लेते हैं। यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग न्यूयॉर्क से लेकर सैन फ्रांसिस्को तक है। दक्षिण पैसिफिक रेल मार्ग न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक। शिकागो संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। देखिए शिकागो जो है कि संसार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, याद रखिएगा। आपसे पूछे कोई कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है, तो कहाँ, शिकागो में, उत्तर अमेरिका। वायु मार्ग देखते हैं। महाद्वीप में अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वायुयान बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। देखिए यहाँ पे जो कि अंतर्देशीय तो एक देश से दूसरे देश के साथ, अंतर्राज्यीय मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी बड़े पैमानों का विकास हुआ है। न्यूयॉर्क में संसार का सबसे अधिक वायुयान आते जाते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में संसार के सबसे अधिक हवाई जहाज आते जाते हैं। सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, वाशिंगटन, ओटावा, मैक्सिको आदि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन हैं। सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, वाशिंगटन, ओटावा, मैक्सिको ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज का पत्तन है। लोग जल मार्ग देखते हैं। 5 झीलों के समूह में सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी नदियों तथा तटीय भागों में जल परिवहन का प्रचुर विकास हुआ है। ये जल मार्ग का है। पूर्वी तट पर बोस्टन, न्यूयॉर्क,
फिलाडेल्फिया, न्यू ऑरलियंस तथा पश्चिमी तट पर वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स आदि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। ये जो कि जल मार्ग के लिए दिया हुआ है। हम लोग प्रमुख नगर देख लेते हैं। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। न्यूयॉर्क विश्व का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा परिवहन का बड़ा केंद्र है। न्यूयॉर्क अमेरिका का, यहाँ संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय भी है। शिकागो संसार की सबसे बड़ी मांस तथा सोयाबीन की मंडी है। हम पहले पीछे भी देखे हैं। शिकागो जाके यहाँ विश्व की मांस की सबसे बड़ी मंडी है। सैन फ्रांसिस्को पश्चिमी तट पर का बड़ा नगर है। ओटावा हम लोग देख लेते हैं। कर्नाटक की यह राजधानी है। यह कर्नाटक की क्या राजधानी है? मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है। मैक्सिको सिटी किसकी राजधानी? मैक्सिको की राजधानी है। विश्व में यह स्पेनिश भाषी जनसंख्या वाला महानगर भी है। और यह आगे हमारा अभ्यास। इसमें पहला निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, किस फसल के लिए पेरी के मैदान को संसार की रोटी का डलिया कहा जाता है? क चावल, ख मक्का, ग गेहूँ, घ जौ। तुम्हारा कौन सा सही इसमें? ग सही है। प्यारे बच्चों, मैं जो कि प्रश्न उत्तर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आप किस ज़िले से हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।